से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी, और मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, यूपीएससी और एनडीए एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ चुका है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा जितने भी पीएसयूज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स। जी हाँ, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न कंपनीज के बारे में। इनको ऐसा क्यों कहा गया है, ये टैग क्यों दिया गया है, उनके क्राइटेरिया क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो या आप कुछ फर्दर टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं आगे फर्दर टॉपिक पढ़ा पाऊँगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएसयूज़ जो हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, वो अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती हैं। इनको 3 डिवीज़न दिया गया है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी महारत्न की है, फिर नवरत्न की है, फिर मिनी रत्न की, और फिर मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरीज हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं महारत्न कंपनीज की बात करूं तो इसके क्राइटेरिया है कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो होता है इनका 5,000 करोड़ होना चाहिए। एवरेज नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़ होनी चाहिए। शुड बी नवरत्न पीएसयूज पहले होने चाहिए, फिर जो महारत्न में आएंगे। और फिर एवरेज टर्नओवर जो होता है वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए, और शुड बी लिस्टेड इन द हाउसेस। जी हाँ, ये सारे कैटेगरी अगर ये फुलफिल करते हैं तो ये महारत्न कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 13 सितंबर 2017 में जाकर हमारे पास टोटल 8 महारत्न कंपनीज हुई थी। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 कंपनीज को महारत्न कैटेगरीज में पुट किया गया था एज ऑन 13 सितंबर 2017। अगर दोस्तों मैं बात करूं उनके पीएसयूज के और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो चलिए दोस्तों मैं उनके हेडक्वार्टर्स डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सारे व्यूअर्स मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा छूटना ना चाहे। ठीक है, तो चलिए, पहला आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। एक है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो अलग है, और ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दैट इज भेल। फाउंडेड इन 1964, मैं ईयर भी लेके आया हूँ, और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, तो नई दिल्ली में भेल का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज बीपीसीएल। ठीक है, बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। ये नेशनलाइज्ड हुई थी 1976 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। जी हाँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड, दैट इज CIL, इसको फाउंड किया गया था 1975 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, कोलकाता में आप जानते हो कि बंधन बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। ऐसा आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप रिलेट करके जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, ये सब जानते हैं। ठीक है, इसका एब्रीवेशन है गेल, GAIL। फाउंडेड इन 1984, जी हाँ, 84 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर फिर से अगेन न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो गेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1984 में इसका फाउंडेशन ईयर था। दोस्तों, फिर बारी आती NTPC की, दैट इज़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका भी फाउंडेड फाउंडेड इन 1975 और हेडक्वार्टर अगेन इन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि न्यू दिल्ली से रिलेटेड मैक्सिमम PSUs महारत्न कंपनीज हैं। तो आप याद कर सकते हो हेडक्वार्टर के टर्म में भी। दोस्तों, नेक्स्ट बारी आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज IOCL। IOCL ये पेट्रोलियम या डीजल या एविएशन ऑयल के ऊपर डील करता है। तो फाउंडेड इन 1964 और हेडक्वार्टर अगेन इन न्यू दिल्ली ही। आपके लिए कितना सिंपल हो गया ना हेडक्वार्टर लर्न करना, मैक्सिमम का तो न्यू दिल्ली में ही है।
दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। वो था ठीक है, फाउंडेड इन 1956। 1956 में इसकी फाउंडेशन ईयर थी और हेडक्वार्टर देहरादून में है। ठीक है, OICL अलग है और ये ONGC अलग है। ठीक है, देहरादून ये यूनिक है। ठीक है, अब बारी आती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। ठीक है, सेल जिसको कहते हैं हम, सेल का जो फाउंडेड ईयर है वो 1954 है। ये बहुत पुरानी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका अगेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब दोस्तों अब बारी आती है नवरत्न कंपनीज़ की। मैं अब डिस्कस करूंगा आपके सामने नवरत्न कंपनीज़। ये लिटिल बिट डिफरेंट है महारत्न से। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ कंपनीज भी थोड़ी ज़्यादा हैं। वो महारत्न थी, ये नवरत्न है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं बताऊंगा आपको कुछ बेस्ट 5 मतलब टॉप 5। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और लास्ट में क्या है, फिफ्थ में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। दोस्तों इसके एब्रीवेशन देख लीजिए, BEL तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, CCIL कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और EIL इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का HAL है हेल, और फिर MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। दोस्तों फिर नेक्स्ट 5 आते हैं हमारे पास, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फिर NBCC इंडियन लिमिटेड। फिर बारी आती नंबर 8 की जो कि NMDC लिमिटेड है। फिर नंबर 9 की बारी आती है, वो है NLC इंडिया लिमिटेड, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट 5 थे। अब बारी आती है अगले 5 की। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, फिर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये थे कुछ हमारे पास नवरत्न कंपनीज। ठीक है, नवरत्न कंपनीज में ये टॉप 14 या 15 के लिस्टेड में ये सब आते हैं। इनका हेडक्वार्टर में इसलिए नहीं लाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में है और बहुत रेयरली इसको पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं बता दूं इसका क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको नवरत्न कंपनी को रखा गया है। अगर देखिए इसका स्कोरिंग होता है, ये कुछ 5-6 स्कोर हैं, अगर ये इसको फुलफिल करते हैं तो ये वैल्यूएबल मतलब 60 अप टू स्कोर करते हैं तो ये माने जाएंगे कि वो नवरत्न कंपनीज में आते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, अर्निंग पर शेयर, मैन पावर कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, इंटर सेक्टोरियल परफॉर्मेंस। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अगर ये 60 स्कोर करते हैं इन सारे 4 टर्म में तो ही ये नवरत्न कंपनीज की कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों बस मेरा सेशन यहीं तक था। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ हमारे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के ऊपर कि दोस्तों अगर आप हमारी वेबसाइट विज़िट करना चाहते हैं तो trishantacademy.in की ये हमारी वेबसाइट है। ये लोगो बनाया हुआ है उसके ऊपर, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे हर जानकारी मिले। और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं सिर्फ तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करिए। तो दोस्तों यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, और मैं मिश्रा सर आपका प्लेटफॉर्म त्रिशांत एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हाँ अगर आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और लाल कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस की मैसेज या नोटिफिकेशन मिलता रहे इस नोटिफिकेशन बेल के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।